नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, बिहार की राजनीति में स्वघोषित सन ऑफ अल्लाह पूर्व मंत्री और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल मुकेश सहनी की सीट डिमांड करीब 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। वे इन बातों को बीते महीने पहले ही एक सभा और एक कार्यक्रम में बता भी चुके हैं। बातें तो यहाँ तक है, मुकेश सहनी तो अपने समर्थकों से यहाँ तक कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद वे डिप्टी सीएम बनेंगे, तब उनकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। वहीं देखिए, दूसरी तरफ मुकेश सहनी की जो सीट डिमांड है, बताया जा रहा है इसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरी तरह से खारिज कर दिया है, ठुकरा दिया है। जिन 60 सीटों पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ना चाहते हैं, बताया जा रहा है कि यह तमाम चीज़ें खारिज हो चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल, जो डिप्टी सीएम बनने की बात मुकेश सहनी घूम घूम कर अपने समर्थकों से कह रहे हैं, उस पर क्या हुआ, उस पर क्या फैसला लालू तेजस्वी का है, यह भी आपको हम तमाम चीज़ें बताने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर यह भी है कि मुकेश सहनी आने वाले बिहार चुनाव में महागठबंधन के तहत अपनी पार्टी से किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, वह कौन से सिटिंग राजद के विधायक हैं जिनका पत्ता साफ करके, जिन्हें बेटिकट करके तेजस्वी यादव उस सीट को वीआईपी को देंगे। तमाम चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। और आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, खबर शुरू करने से पहले आपको हम एक बार याद करा दें, आपको बता दें कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी एनडीए का हिस्सा थी। तब भाजपा ने अपने कोटे से 11 सीटें चुनाव लड़ने को मुकेश सहनी को दी थी। जीत हुई थी महज 4 सीटों पर। मुकेश सहनी ने खुद भी सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ा था, मगर राजद के यूसुफ सलाउद्दीन के हाथों 1759 वोट से उनकी हार हो गई थी। तो देखिए, आपको बता दें कि मुकेश सहनी के सामने इन दिनों कई प्रकार की चुनौतियां हैं। चुनौती एक यह भी है कि उनकी पार्टी वीआईपी को अभी तक राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि किसी भी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिलने के लिए विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करना जरूरी होता है। ऐसा पिछले चुनाव में वीआईपी के साथ नहीं हुआ। तो मुकेश सहनी के पास जो सबसे बड़ी चुनौती है वह यह भी है कि सिर्फ सत्ता में हिस्सेदारी की उनकी चिंता नहीं है, बल्कि राजनीतिक अस्तित्व और पहचान को बनाए रखने की भी एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा संकट मुकेश सहनी के पास है। इस वजह से बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा वीआईपी पार्टी को मिले, इसे लेकर भी वे संघर्षरत है। मगर देखिए, हमने जो आपको खबर बताई है अंदर खाने की, यह हिला देने वाली है। बताया जा रहा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सहमति से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक फैसला लिया है। हमें यह खबर अपने पुख्ता सूत्रों से मालूम चली है कि वीआईपी पार्टी को आने वाले चुनाव में अधिकतम 15 सीटें ही दी जा सकती हैं। जी हाँ, अधिकतम सीटों की संख्या वीआईपी पार्टी के लिए निर्धारित कर दी गई है और वह सीटें हैं, मात्र उनकी कुल संख्या है कुल 15 सीटें। तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी हम आपको खबर भी बता रहे हैं। और जो दूसरा हमने आपको खबर शुरुआत में बताया कि वह कौन सी सीट है जहां से मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे, तो देखिए, हमें अपने पुख्ता सूत्रों से स्पष्ट रूप से इसका जवाब मिल चुका है। वह सीट है सिमरी बख्तियारपुर सीट। जी हाँ, यह वही सीट है जहां से पिछली बार मुकेश सहनी चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव हार गए थे महज 1759 वोट के अंतर से। अगर सिमरी बख्तियारपुर सीट के लिए बीते चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो आपको हम स्पष्ट बता दें कि उस चुनाव में जहां राजद ने यूसुफ सलाउद्दीन को टिकट दिया था, मौजूदा विधायक हैं यूसुफ सलाउद्दीन, इन्हें वोट आए थे 75,684 वोट। और मुकेश सहनी जो कि तब एनडीए का हिस्सा थे,
वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, इन्हें वोट आए थे 73,925। आप हार जीत के अंतर के आंकड़े को भी देख सकते हैं। 1,759 वोट से मुकेश सहनी की हार हो गई थी। उस चुनाव में लोजपा के संजय सिंह को वोट आए थे करीब 7,000 वोट के आसपास इन्हें वोट आए थे। तो देखिए, यह तो बात रही सिमरी बख्तियारपुर से। बताया जा रहा है कि लालू तेजस्वी ने मुकेश सहनी की सीट फाइनल कर दी है, तमाम चीज़ें तय हो चुकी है, बाकी है तो सिर्फ और सिर्फ औपचारिक ऐलान। तो देखिए, बताया जा रहा है कि जिन अधिकतम सीटों की संख्या 15 होगी जहां से मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव लड़ेगी, इनमें से अधिकतम सीटें, इनमें से अधिकांश सीटें वो हैं जिन पर पिछली बार वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़े थे। कुछ पर जीत भी हुई थी और कुछ पर हार भी हुई थी। तो आपको हम बता दें कि वे 11 सीटें जिन पर पिछली बार वीआईपी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, वह देखिए, वह सीट है ब्रह्मपुर, बोचहा, गौराबोराम, सिमरी बख्तियारपुर, सुगौली, मधुबनी, केवटी, साहेबगंज, बलरामपुर, अलीनगर और बनियापुर। तो देखिए, बताया जा रहा है कि क्योंकि इस बार महागठबंधन का आकार पहले से बड़ा हो गया है, मुकेश सहनी भी अब हिस्सा हैं। दूसरी बात है, आरएलजेपी के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के बारे में भी बताया जा रहा है कि वे भी देर सवेर अब आने वाले हैं महागठबंधन में। इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी एंट्री हो सकती है, यानी आरएलजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी महागठबंधन का हिस्सा बन सकती है। तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन, जिनके पास अभी कुल जो दल हैं राजद को मिलाकर वह 6 दल हैं, तो बताया जा रहा है कि जेएमएम और आरएलजेपी के आने के बाद कुल दलों की संख्या 8 हो जाएगी। तो वैसी स्थिति में बताया जा रहा है कि महागठबंधन का आकार जब बड़ा हो जाएगा तो जो अन्य घटक दल हैं, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, या वाम दल हो, या खुद राजद भी हो, इनकी जो संभावित सीटें जो इन्हें मिलने वाली है, उन सीटों में कटौती भी होगी और इसका सबसे बड़ा असर मुकेश सहनी और कांग्रेस पार्टी पर पड़ने जा रहा है। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी के हिस्से में भी कितनी सीटें जा रही है, यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। देखिए, मुकेश सहनी को लेकर इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, यह हमने आपको बताई है। जो संभावित सीट शेयरिंग फार्मूला के तहत मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के हिस्से अधिकतम 15 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, आपको हम एक बात बता दें कि अभी तक हुए बिहार के चुनाव में मुकेश सहनी जिस समाज से आते हैं, निषाद समाज से आते हैं, मल्लाह समाज से आते हैं, इस समाज का एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए के साथ इंटैक्ट रहा है। मगर इस बार की स्थिति कुछ और लग रही है। इसमें कहीं कोई शक नहीं कि निषादों, मल्लाहों के एक बड़े नेता के रूप में मुकेश सहनी अब बिहार के अंदर स्थापित हो चुके हैं और उनके महागठबंधन में रहने से इसका एक बड़ा फायदा इंडिया अलायंस, महागठबंधन और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो विपक्ष यहाँ पर काम कर रहा है, उसे आने वाले चुनाव में मिल सकता है। एक बड़ा वोट बैंक महागठबंधन के हिस्से में जा सकता है। बताया जा रहा है कि इन तमाम चीज़ों को भांपते हुए ही तेजस्वी यादव भी मुकेश सहनी को हर हाल में खुश रखना चाहते हैं। अब जो हमने आपको शुरू में बात बताई थी कि मुकेश सहनी बार बार घूम घूम कर यह बातें कह रहे हैं कि वे डिप्टी सीएम बनेंगे, तो देखिए, बताया जा रहा है, हमें अपने पुख्ता सूत्रों से खबर मिली है कि डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर भले ही मुकेश सहनी एक बड़ा दांव चल रहे हों, खुद ही इस बात को कह रहे हों, मगर असली बात यह है कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर न तो महागठबंधन की अभी तो कोई बैठकों में ही कोई चर्चा हुई है, न ही समन्वय समिति के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव ही आया है। आने वाले समय में मुकेश सहनी की इस मांग का, मुकेश सहनी की इस इच्छा पर क्या फैसला होता है, यह आने वाला समय ही बताएगा। तमाम चीज़ों पर हमारी नजरें डटी हुई है। हमें जो भी अपडेट्स प्राप्त होंगे उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। द लीडर न्यूज़ के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट।